हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस क्लासेस। तो चलो, आप एक चैप्टर तो ख़त्म कर चुके हैं जिसका नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज बायो का सेकंड चैप्टर टिश्यू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो आइए, आज इसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे कि होता क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो टिश्यू, जब हमने सेल पढ़ा था तो सेल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था सेल क्या होता है। सेल एक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग की। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया था सेल के ग्रुप से सेल है, सेल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी, मतलब इसका क्या है कि सेल है, सेल के ग्रुप बनेंगे, सेल बहुत सारे कंबाइंड होते जाएंगे। जैसे कि एक सेल हमारे पास सिंगल ये है, अगर इसी सेल से बहुत सारी सेल्स हमारी जुड़ती जा रही हैं, ओके, तो क्या एक तरह का ग्रुप बन गया, बहुत सारी सेल्स की ग्रुप बन गया। अब ये जो सेल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में जा सकती हैं। और जैसे अगर हम इसको एक इस तरह के सिंपल ही स्ट्रक्चर में लगा देते हैं ग्रुप्स को, मतलब सेल का एक पूरा ग्रुप हम एक इस लेयर की तरह बना देते हैं, तो इसको यहाँ पे बोलेंगे हम टिश्यू। तो टिश्यू क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू। अब ये होता क्या है, तो चलो आइए अब डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये क्या है, सेल्स हैं। ओके, अगर इन्हीं के ग्रुप को, जो कैसा हो सकता है, सिमिलर हो सकता है और डिसिमिलर हो सकता है, किस में, स्ट्रक्चर में। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स हैं, अब सेल भी बहुत तरह की होंगी, ठीक है। अब सेल्स का हम ग्रुप लेंगे, ग्रुप लेने के बाद वो या तो सिमिलर एक इस तरह के स्ट्रक्चर में बन सकती है, या फिर आप मानो वो इस तरह के भी स्ट्रक्चर में बन सकती है। ओके, या तो वो, इसका मतलब है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर हो सकती हैं और डिसिमिलर यानी कि डिफरेंट हो सकती हैं। कहाँ पर, स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर इसका ये दिखाया है फर्स्ट वाला, और एक दिखा रही हूँ ये वाला। ओके, तो ये ग्रुप सेल्स हैं, सेल से एक लेयर तो तुम्हारी बिल्कुल स्ट्रेट बनी, एक बने जिसमें थोड़ा सा बेंडिंग है, तो ये क्या है, ये तो सिमिलर एक जैसे बना। तो होगा क्या, बहुत सारी सेल से तो हो सकता है अदर जो एक और हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो इसी की तरह बन जाए। तो ये क्या हुआ, इसका सिमिलर बना, और एक है जो इसका भी डिफरेंट बन जाए। हो सकता है एक इस तरह की बने और एक इस तरह की बने। तो ये क्या हुआ, सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर में वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट सिमिलर इन ओरिजिन। लेकिन इन जो सेल्स हैं इनका जो ओरिजिन है वो कैसा होगा, सेम होगा। विच वर्क टुगेदर, जो काम करेंगी एक साथ मिलकर, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अब जैसे कि मैं आपको सेल हैं, सेल बहुत सारे वर्क करती हैं हमारी बॉडी के। सेल्स किसकी फॉर्म में करेंगी, टिश्यू। टिश्यू आगे चल के बनाएंगे ऑर्गन। ओके, तो जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं। ओके, तो इसी तरह से ये जो हमारी सेल्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ बनाती हैं, और जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेम ओरिजिन से बनते हैं, उनका ओरिजिन जो होता है सेम होता है। अगर वो सेम टाइप के टिश्यू हैं, एक सेम टाइप का ऑर्गन बना रहे हैं, तो उनका जो ओरिजिन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो इससे होता क्या है, तो वो एक ही पर्टिकुलर तरह का फंक्शन करेंगी। अगर हमारे पास टिश्यू एक ही तरह का है तो एक तरह का फंक्शन करेगा। हो सकता है कि जैसे एक टिश्यू बहुत तरह के फंक्शन कर रहे हों, तो अलग अलग तरह के ऑर्गन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गन बनेगा वो तो एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर सिमिलर जो सेल्स टिश्यूज़ हैं वो कैसे, सिमिलर इन ओरिजिन, उनका ओरिजिन यानी कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो सिमिलर है। विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ मिलकर काम करती है, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, क्या परफॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके, 1 मिनट। तो इसके बाद आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेल्स, सेल्स के ग्रुप से बना टिश्यू। अब टिश्यू के ही ऑर्गेनाइजेशन से, टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन से बनेगा कोई भी ऑर्गन। अब ऑर्गन बना, अब ऑर्गन के ही ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गन आगे चल के क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ऑर्गन सिस्टम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम से आगे बनेगा ऑर्गेनिज्म। ओके,
अब इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट सेल, जैसे कि जब मैंने आपको सेल्स पढ़ाया था उस टाइम में भी मैंने डिफरेंस बताया था कि प्लांट की और एनिमल्स की जो सेल्स होती है उनमें क्या डिफरेंस है। तो अब बताना है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। जो इनके टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी कोई डिफरेंस होता है या नहीं। अब आप खुद सोचो कि जो सेल्स में डिफरेंस है तो टिश्यूज़ में भी डिफरेंस होगा। तो देखिए आगे इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ टिश्यू। नेचर क्या है टिश्यू का, फर्स्ट हम एनिमल में देखेंगे, सेकेंड हम प्लांट्स में देखेंगे। तो एनिमल्स में लिविंग टिश्यूज़ आर मोस्ट एबुडेंट एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू इन एनिमल्स। इसका मतलब क्या है, जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, एक आगे चल के आप जब मैं इसके टाइप बताऊंगी आपको टिश्यूज़ के, लिविंग हैं और डेड हैं, तो वो कौन कौन से हैं तब आपको समझ में आएगा इस पॉइंट का मतलब था क्या। तो इसमें जो मैं बता रही हूँ, लिविंग टिश्यूज़ आर मोस्ट एबुडेंट एज कम्पेयर टू डेड टिश्यूज़। इनमें लिविंग टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं डेड टिश्यू के कंपेयर में। डेड टिश्यू कम होते हैं, लिविंग टिश्यू ज़्यादा होते हैं, किसमें, एनिमल्स में। सेकंड है प्लांट्स में क्या है, डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। मतलब कि क्या, ये एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो गया। एनिमल टिश्यू में लिविंग टिश्यू ज़्यादा थे और प्लांट टिश्यू में क्या ज़्यादा है, डेड टिश्यूज़ ज़्यादा हैं। क्यों डेड टिश्यू यहाँ पे क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट्स को। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका पैटर्न ऑफ ग्रोथ। पैटर्न क्या है ग्रोथ का, फर्स्ट है एनिमल। तो एनिमल में हम बताएंगे टेक्स प्लेस थ्रू आउट बॉडी नॉट थ्रू आउट लाइफ। जो ग्रोथ होती है एनिमल्स में, जैसे कि आप जानते हो कोई भी एनिमल हो या फिर एज लाइक हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन को भी लेते हैं, तो इसमें क्या है, जो ग्रोथ होती है, हमारी हाइट हो या कोई बच्चा है उसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो रही है तो ये एक वो टाइम तक ही बढ़ेगी, ऐसा नहीं है वो पूरी लाइफ टाइम बढ़े। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी जो एज होती है प्यूबर्टी के बाद नहीं, प्यूबर्टी तक बढ़ती है, मोस्टली होता है कि 18 तक या 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो होता है इसमें क्या है, एनिमल्स में जो ग्रोथ हुई वो कैसी हुई, लिमिटेड हुई। तो टेक्स प्लेस थ्रू आउट बॉडी नॉट थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब क्या, बॉडी के थ्रू आउट तो बढ़ती है लेकिन लाइफ के थ्रू आउट नहीं बढ़ेगी। तो ये पॉइंट याद रखना है, टेक्स प्लेस थ्रू आउट बॉडी नॉट थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ टाइम नहीं बढ़ती, सिर्फ बॉडी के अकॉर्डिंग ही हमारी हाइट या हमारी ग्रोथ बढ़ती है। सेकंड है प्लांट में क्या है, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड। प्लांट में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। कहाँ पर लिमिटेड है, इन सर्टेन रीजन, कुछ रीजन में। लेकिन जैसे कि आप जानते हो प्लांट की हाइट हमसे तो बहुत ज़्यादा होती है और बोलते हैं हम जब तक प्लांट छोटा है तो उसकी हम हाइट बढ़ते ही देखते रहते हैं कि हाँ वो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उसके कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड होती है, एक टाइम तक ही होती है। तो इसमें क्या है, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड, लेकिन कहाँ पर, कुछ सर्टेन रीजन पर, बट थ्रू आउट लाइफ, लेकिन उनकी पूरी लाइफ बाकी उसमें क्या है, ग्रोथ होती ही रहती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह का, एनिमल्स में जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स, और प्लांट में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है। ये होगा कॉम्प्लेक्स और प्लांट्स में होगा सिंपलर, यानी कि सिंपल होगा। और एनिमल्स में कैसा होगा, टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसके बाद एक पॉइंट और बचता है जो है इनका पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो फोर्थ पॉइंट है इसका पर्पस क्या है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का, कि मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता ही क्यों है और किस तरह का होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो जो एनिमल्स होते हैं उनका जो टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मोबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, जो उनका मूवमेंट होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन होगा बॉडी में। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे कि इसी का अपोजिट क्या होगा, स्टेशनरी हैबिट, क्योंकि प्लांट्स तो मूव करते नहीं हैं लेकिन जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं। तो एनिमल्स में जो टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उनकी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पर रहते हैं, स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं, तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो स्टेशनरी हैबिट के अकॉर्डिंग होगा। ओके,
तो आज इसका इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब कल जो बताएंगे प्लांट्स का ये टाइप्स बताएंगे कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेरिस्मेटिक, परमानेंट, ये सब। तो कल से अच्छे से ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।